Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about actinides. यूरेनियम ईंधन से नेपच्यून प्लूटोनियम और अमरीशियम के पृथक्करण का रसायन। तो आवर्त सारणी में जो भी तत्व यूरेनियम के बाद आते हैं ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम तीनों ही परा यूरेनियम तत्व हैं। यूरेनाइट या पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, मतलब इससे सब जो यूरेनाइट या पिच ब्लेंड है उससे यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। ये तीनों परा यूरेनियम तत्व यूरेनियम नाभिकीय मतलब परा यूरेनियम जो तत्व हैं वो यूरेनियम की नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम के एकदम बाद आने वाले तत्वों का निर्माण न्यूट्रॉन ग्रहण करके और उसके बाद में बीटा कण के उत्सर्जन से होता है। इस प्रकार यूरेनियम नाभिक की न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी से इनके नाभिक जो हैं वो स्थायी नहीं रहते। ऐसी स्थिति में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक न्यूट्रॉन एक बीटा कण का उत्सर्जन करते हुए प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे नाभिक की जो परमाणु संख्या है उसमें एक की वृद्धि हो जाती है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे कि देखिएगा आप 94 प्लूटोनियम 242, मतलब यहाँ पर 94 इसका परमाणु क्रमांक है और 242 इसका परमाणु भार है। अगर इस पर आप एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, मतलब न्यूट्रॉन जिसका कि उसमें आवेश 0 होता है और उसका भार 1 होता है, अगर इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो 94 प्लूटोनियम 243 मतलब परमाणु भार में 1 की वृद्धि हो जाएगी। जब ये एक बीटा कण का उत्सर्जन करेगा तो ये अमरीशियम में मतलब 93 243 अमरीशियम प्लस -1 E0 -1 E0 है आपका एक बीटा कण। वर्तमान में नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम तत्व नाभिकीय भट्टियों अर्थात रिएक्टरों में बचे हुए जो यूरेनियम का ईंधन है उससे प्राप्त किए जाते हैं। मतलब यूरेनियम पे आप न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो 238 यूरेनियम से 239 परमाणु भार वाला यूरेनियम बनता है। इसमें से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो नेपच्यूनियम बनता है और इसमें से फिर एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो अमरीशियम बनता है। तो 239 यूरेनियम 94 के ढेर में यदि अधिक समय तक विकृत किया जाए तो क्रमशः 240 वाला प्लूटोनियम और 241 प्लूटोनियम 94 की अल्प मात्रा बनती है। इसका अंतिम उत्पाद 241 94 प्लूटोनियम द्वारा बीटा के उत्सर्जन से 241 95 अमरीशियम का निर्माण होता है। देखिएगा क्या रिएक्शन होती है। प्लूटोनियम पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो प्लूटोनियम 239 से प्लूटोनियम 240 बनेगा। इस पर और न्यूट्रॉन की बौछार की जाएगी। जैसे 3 न्यूट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ये 243 प्लूटोनियम बनेगा और इसमें से एक बीटा कण के उत्सर्जन से 95 अमरीशियम 241 का निर्माण होता है। तीनों ही परा यूरेनियम तत्वों का जो यूरेनियम क्षणों से पृथक्करण मतलब यूरेनियम क्षणों से इनको अलग करने का काम बहुत मुश्किल होता है और साथ ही क्योंकि रेडियो एक्टिव विकिरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है तो ये बहुत जोखिम वाला काम भी होता है। इसी कारण है कि ये तत्व स्वयं तो रेडियो एक्टिव है, साथ ही बहुत से रेडियो एक्टिव विखंडित उत्पाद भी बनाते हैं। इस प्रकार यूरेनियम ईंधन इन सब तत्वों के समस्थानिकों तथा विखंडन उत्पादों का एक मिश्रण होता है। यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम को पृथक करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइड श्रेणी में हम जानते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो कम स्थायी होती जाती हैं। तो अमरीशियम
प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और यूरेनियम, इसमें से सबसे ज्यादा जो अधिक स्थायी है वो अमरीशियम की 3+3 स्टेट है, इसके बाद में प्लूटोनियम की, उसके बाद में नेपच्यूनियम की और अंत में यूरेनियम की। अधिक परमाणु क्रमांक के कारण अमरीशियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसीलिए इनकी जो ऑक्सी आयन है उसमें यूरेनियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में नेपच्यूनियम, उसके बाद में प्लूटोनियम और अंत में अमरीशियम। +6 जो इन सभी ऑक्सी आयनों में धातु आयन +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है कि जो अमरीशियम है उसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, इसलिए इसके लिए जो +6 ऑक्सीकरण स्टेट है वो सबसे कम स्टेबल होगी। यूरेनियम के लिए +6 सबसे स्टेबल होती है, जबकि अमरीशियम के लिए +3 सबसे स्टेबल स्टेट है। विखंडन उत्पादों तथा यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम के पृथक्करण हेतु विखंडन उत्पाद के विलयन के रेडॉक्स विभव को नियंत्रित करके फिर विलायक निष्कर्षण अथवा अवक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विलयन में इन तत्वों का किसी निश्चित ऑक्सीकारक या अपचायक की सहायता से सबसे पहले मनचाही ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त की जाती है और फिर इन आयनों का अवक्षेपण या विलायक निष्कर्षण विधि से पृथक कर लिया जाता है। जैसे कि अब अगर हम बात करें अमरीशियम की, तो अमरीशियम को अमरीशियम फ्लोराइड के रूप में अवक्षेपित करते हैं, जबकि प्लूटोनियम को प्लूटोनियम ऑक्साइड +2 ऑक्सीकृत करके विलायक निष्कर्षण से पृथक कर लिया जाता है। दूसरी विधि है कार्बनिक विलायकों में निष्कर्षण। किसी धातु आयन की कार्बनिक या जलीय अवस्था में विलेयता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था से में परिवर्तन से प्रभावित होती है, जैसे कि +6 अवस्था युक्त MO2 2+ आयनों का नाइट्रेट विलयन से कार्बनिक विलायकों द्वारा निष्कर्षण किया जा सकता है। M4 आयनों के 6M नाइट्रिक विलयन से केरोसिन में ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट TBP द्वारा आसानी से निष्कर्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार 10:160 नाइट्रिक एसिड विलयन से M+3 आयनों को भी निष्कर्षित किया जा सकता है। इस विधि में ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट या मिथाइल आइसोब्यूटिल कीटोन का विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली है TBP या प्यूरेक्स विधि। TBP विलायक को प्रयुक्त कर नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम के पृथक्करण को इस प्रकार देख सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7M का HNO3 यूरेनियम छड़ का विलयन लेते हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं और केरोसिन में TBP 20% डालते हैं, तो कार्बनिक सतह पर यूरेनियम और प्लूटोनियम आ जाएंगे, जबकि जलीय सतह पर नेपच्यूनियम और अमरीशियम आ जाएंगे। यूरेनियम और प्लूटोनियम को सल्फर डाइऑक्साइड या NH2OH के विलयन में और जल में प्रवाहित करने पर कार्बनिक सतह पे तो यूरेनियम आ जाएगा, प्लूटोनियम सतह जलीय पे आ जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन करने पर प्लूटोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्राप्त हो जाता है। जबकि नेपच्यूनियम और अमरीशियम में अकार्बनिक विलायक में ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो कार्बनिक सतह पर नेपच्यूनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और जलीय सतह पर अमरीशियम आयन आता है और आयन विनिमय एक्सचेंज द्वारा अमरीशियम को अलग कर लिया जाता है। सबसे पहले ईंधन उत्पाद को HNO3 में घोलकर सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अपचयित किया जाता है, जिसमें यूरेनियम तो +6 ऑक्सीडेशन में स्टेट में रहता है, जबकि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +4 और अमरीशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। उपरोक्त धातुओं में को केरोसिन में ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट के विलयन द्वारा निष्कर्षित करने पर यूरेनियम और प्लूटोनियम कार्बनिक विलायक में और नेपच्यूनियम और अमरीशियम जो है जलीय विलायक में निष्कर्षित हो जाते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम नाइट्रेट की विलेयता कार्बनिक विलयन में अधिक होती है। कार्बनिक सतह में प्लूटोनियम +4 को प्लूटोनियम +3 में अपचयित कर जल द्वारा कर लेते हैं और यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण अपचयित नहीं होता और कार्बनिक सतह में ही बना रहता है, तो यूरेनियम 6 और प्लूटोनियम 4 का इस प्रकार पृथक्करण हो जाता है। जलीय विलयन में नेपच्यूनियम 4 और अमरीशियम 3 के पृथक्करण के लिए इस विलयन में उपयुक्त ऑक्सीकारक डाला जाता है, जिसमें क्या होता है, नेपच्यूनियम +4 से +6 में
ऑक्सीकरण हो जाता है और उसको कार्बनिक विलायक में निष्कर्षित कर लिया जाता है। और अमरीशियम जो +3 है वो जलीय विलयन में ही रहता है, जिसको आयन विनिमय एक्सचेंज द्वारा अलग कर लेते हैं। नेपच्यूनियम +6 और अमरीशियम +3 का पृथक्करण उपरोक्त विधि द्वारा हो जाता है। थैंक यू।